नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 मार्च से 15 मार्च, 1 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपका करियर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट, कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके करियर में क्या होने वाला गाइड करें। डूइंग 1 मार्च टू 15 मार्च, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के करियर में क्या होने वाला है, करियर में क्या कुछ होने वाला है, गाइड करें। द एम्परर, क्वीन ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो वर्गो, आपके करियर के जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च आप अपने करियर को लेकर के कुछ परेशान रह सकते हैं, कुछ चिंता आपको हो सकती है, कुछ एंजाइटी हो सकती है। सभी वर्गों के साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, पर कुछ वर्गो ऐसे हैं जो डेफिनेटली अपने करियर को लेकर के कुछ परेशान हैं। आपका करियर आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है। आप बराबर मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, पर जो आउटपुट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कुछ कुछ वर्गों के लिए। अगर आप जॉबलेस हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप जॉब के लिए काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, पर जॉब आपकी नहीं लग रही, उसको लेकर के आप कुछ परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई कोई वर्ग ऐसे भी है जिनके करियर में कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन बनी हुई है। आप काम तो कर रहे हैं, सब कुछ आपके करियर में ठीक चल रहा है, पर उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको एक फेवरेबल सिचुएशन महसूस नहीं हो रही है। आप जो चाहते हैं आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं हो रही हैं, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह की सिचुएशन आप में से कुछ वर्गों की हो सकती है। वहीं कुछ वर्ग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं। आप अपने करियर में सिचुएशन को कंट्रोल में करके रखे हुए हैं। हो सकता है आप किसी ऊंचे ओहदे में, कोई अच्छी पोस्ट में, कोई ग्रुप के आप लीडर है, या किसी डिपार्टमेंट के आप बॉस है। तो सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल के मुताबिक ही चल रही है। आप जैसा चलाना चाहते हैं वैसी सिचुएशन चल रही है। लोगों पर, वहाँ पे होने वाले जो काम है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपने कंट्रोल रखा हुआ है, काफ़ी क्लोजली चीज़ों को आप मॉनिटर भी कर रहे हैं। एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिटर्न आप मैनेजमेंट को देना चाहते हैं। हो सकता है आपको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, एक नई प्रोफाइल दी गई है, या किसी लोकेशन में आपको भेजा गया है, कोई स्पेसिफिक टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप मुझे फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोलिंग नेचर आपका है। अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में पूरा कंट्रोल लेकर के आप चीज़ों को चला रहे हैं। आप अपने बिजनेस में यूनिकनेस चाहते हैं, एक्सीलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को लोग अप्रिशिएट करें, कस्टमर जो है वो आपके पास आए, कॉम्पिटिटर्स आपके सामने न टिके। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी हो सकती है, तो उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो। वहीं कुछ कुछ वर्गो ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स आपके दिमाग में चल रही है, काफ़ी चीज़ों को आप रोल आउट करना चाहते हैं और उसको आप कर भी रहे हैं। नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप मॉनिटर भी कर रहे हैं, सुपरविजन भी आप कर रहे हैं, लोगों को आप गाइड कर रहे हैं। आपके कलीग्स को हो सकता है, आपके कोवर्कर्स को हो सकता है, आपके सबॉर्डिनेट्स को हो सकता है, आपके कर्मचारियों को हो सकता है। तो एज अ ग्रुप कहीं ना कहीं आप सबके साथ मिलकर के चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड। हालांकि आपने लीड ले करके रखी हुई है, पर लोगों की क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रिसोर्स उनको चाहिए, तमाम चीज़ें भी आप ध्यान में रखे हुए हैं। तो एक अच्छे लीडर की तरह कहीं ना कहीं आप परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को लेकर के कुछ प्लानिंग्स आपके अंदर चल रही है, उसको आप रोल आउट कर रहे हैं और काफ़ी क्लोजली आप चीज़ों को मॉनिटर भी कर रहे हैं। एक अच्छा आउटकम आप चाहते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा रिजल्ट आप चाहते हैं, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो काफ़ी क्रिएटिव आप हैं। अपने चैनल में आप नए नए चीज़ों को, नए नए कंटेंट्स को आप डाल रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव तरीके से डाल रहे हैं।
अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह आप महसूस कर रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स आपके चैनल को मिल रहा है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। कोई वर्गों के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी कंट्रोलिंग पर्सन की वजह से हो सकता है कि आपके करियर में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई इश्यू आप फेस कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करना आपको पसंद नहीं आ रहा है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपका मैनेजमेंट हो सकता है। वहीं कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो हो सकता है जिनका बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो अपने बिजनेस में प्रॉफिट लाने को लेकर के आप कुछ परेशान हैं, अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी को लेकर के आप कुछ परेशान हैं। कुछ वर्गों की बात कर रहा हूँ। अब चलिए आपका फाइनेंस देखते हैं, फाइनेंस कैसा रहता है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड प्लीज बताइए वर्गो साइन वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए ड्यूरिंग 1 to 15 मार्च फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली गाइड करें। वर्गो साइन वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है ड्यूरिंग 1 to 15 मार्च गाइड करें। यूनिवर्स फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी गाइड करें। वर्गो साइन वर्गो असेंडेंट के व्यूवर्स की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी गाइड करें। Eight of Cups, Ace of Pentacles, Eight of Pentacles। ओके, तो आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वर्गो, काफ़ी ज़्यादा आप परिश्रम कर रहे हैं, काफ़ी एफर्ट्स आप पुट कर रहे हैं, पूरे जिम्मेदारियों के साथ में, पूरे नैतिकता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी डेडिकेशन के साथ में काफ़ी ज़्यादा आप अपने काम को लेकर के फोकस्ड हैं, जी तोड़ आप मेहनत कर रहे हैं। अपनी इनकम में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, नई इनकम के आप सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, आपके हाथ में जो पैसा आता है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे जो भी आपका काम है, तो काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं वर्गो, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल बनाने के लिए, उसमें ग्रोथ लाने के लिए, संतुष्टि सेटिस्फेक्शन लाने के लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पास्ट में ऐसा हो सकता है वर्गो कि आपको अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के कुछ लॉसेस हुए थे, किसी चीज़ को लेकर के आप दुखी थे, पेन में थे। कोई वर्गो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये सिचुएशन अभी भी बनी हुई है, उसका असर अभी भी आपके लाइफ में बना हुआ है फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के। तो वो फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी कभी खराब हुई थी, सिचुएशन आपकी कभी खराब हुई थी, उन चीज़ों को आप काफ़ी रिकॉल कर रहे हैं, काफ़ी आप इन चीज़ों को याद कर रहे हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग भी आपने ली और अपने फाइनेंस को लेकर के, पैसा रुपया को लेकर के आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है वर्गो, इनकम आपकी लाइफ में आने वाली है। आप मेहनत करते रहिए पूरी ईमानदारी के साथ में, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छी इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो नए इनकम के सोर्स आपके क्रिएट होने वाले हैं। अगर आप पैरेलली इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। अगर आपकी इनकम अभी तक नहीं हो रही थी या एकदम कम हो रही थी, तो आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में एक इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, एक रिवार्ड रिकॉग्निशन या बोनस इंसेंटिव आपको मिल सकता है, बड़ा अमाउंट ये हो सकता है। अगर आप बिजनेस में तो सडनली कहीं से आपको प्रॉफिट हो सकता है, कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है जिसके कारण से कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो। नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप खुद पैसा रुपया कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से एक अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो इंप्रूवमेंट पैसा रुपया फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है वर्गो। सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता नहीं, आप अपने काम में लगे रहिए। अब चलिए आपकी स्टडी देखते हैं, पढ़ाई लिखाई कैसी रहती है आपकी वर्गो। यूनिवर्स प्लीज गाइड क्लियर बताइए वर्गो साइन वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी स्टडी कैसी रहने वाली, पढ़ाई लिखाई ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। स्टडी कैसे रहने वाली है 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो वर्गो आपकी स्टडी को लेकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, आप चाहते तो बहुत कुछ करना है पर आप कर नहीं पा रहे हैं। आप अपनी स्टडी को लेकर के नई नई चीजें लाना चाहते हैं, नई कोशिशें आप करना चाहते हैं, कुछ इनोवेशन हो सकता है आप करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते तो आप काफ़ी कुछ है पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके हाथ पर बंधे हुए हैं, चाह करके भी आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है वर्गो। हालांकि आप अपनी स्टडी में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आप प्रिपरेशन करते आए हैं उसी तरीके से आप प्रिपरेशन कर भी रहे हैं,
पर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ आप अपनी स्टडी को लेकर के नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं आपके स्टडी को, पढ़ाई लिखाई को लेकर के, उसको लेकर के आपको कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो सकती है। कोई कोई वर्गों के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। वहीं अगर आप किसी से हेल्प चाहते थे अपनी स्टडी को लेकर के, तो आपको हेल्प मिलने वाली है, किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, आपके फ्रेंड का, आपके फेलोज का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ग्रुप स्टडी आप करने वाले हैं, कुछ नोट्स आपको चाहिए थे, कोई बुक्स आपको चाहिए थे, तो वो आपको हेल्प मिलने वाली है। आपका जो एक बेस्ट फ्रेंड है वो आपको आपके पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। घर परिवार से आपकी स्टडी के लिए आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। अपनी स्टडी को लेकर के आपको एक जो रेस्ट्रिक्शन की जो फीलिंग आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर जो बंधे हुए हैं, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गों कि ये सिचुएशन एक्चुअल में रियल नहीं है। आपका मन कुछ इस तरह की तस्वीरें आपको पेश कर रहा है। सिचुएशन में एक रेस्ट्रिक्शन को लेकर के आपका मन आपको डरा रहा है। तो ऐसी चीज़ों में आपको फंसना नहीं है। अपनी स्टडी को लेकर के आपको पूरा फ्री रहना है। जैसा आप पढ़ना चाहते हैं, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, जिनके साथ आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। उसको लेकर के आप फोकस करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। स्टडी को लेकर के अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए हो सकता है आपने अप्लाई किया था, तो कुछ समय आपको लग सकता है। अभी ये समय आपके अनुकूल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वर्गों। कुछ समय आपको और प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते थे, तो वहाँ से आपको कॉल आ सकता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते थे, सरकारी नौकरी की आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको एक कॉल मिल सकता है। आपको अपनी स्टडी में पूरा फोकस रखना है, कहीं भी माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी वर्गो। अब चलिए हेल्थ देखते हैं, हेल्थ आपकी कैसी रहती है। यूनिवर्स, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं हेल्थ कैसी रहेगी इनकी ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए हेल्थ कैसी रहने वाली गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आप कोई पुरानी बीमारी से परेशान चल रहे थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके चल रहे थे, मेडिकल चेकअप्स आपके चल रहे थे, तो आपकी तेजी से हीलिंग होने वाली है। आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है। आप हो सकता है अपनी हेल्थ के लिए रेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को रिजुवनेट करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ में हीलिंग आ रही है। सिचुएशन धीरे धीरे ही हो सकता है सही हो, पर सिचुएशन आपकी अच्छी हो रही, इंप्रूव्ड हो रही है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। वहीं कुछ कुछ वर्ग ऐसे भी जो अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में काफ़ी मज़े से, काफ़ी मस्ती के साथ जी रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप इमोशनली एक्टिव हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं उनके साथ आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, तो काफ़ी खुशियाँ आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, एक आनंद की अनुभूति आपको अपने अंदर हो रही है, तो अच्छी हेल्थ आप इंजॉय कर रहे हैं। सिचुएशन जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है उसमें कोई भी खराबी दिखाई नहीं दे रही है, सिचुएशन आपकी अच्छी हो रही है। डेफिनेटली आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है वर्गो, हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है। अब चलिए रेंडमली कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपके लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है वर्गो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या कुछ होने वाला है ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च, गाइड करें। पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो वर्गो आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। कोई सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा अगर परेशान कर रही थी, रह रह करके पुरानी बातें, बैड एक्सपीरियंसेस आपको याद आ रहे थे, कोई नेगेटिव चीज़ें, कोई नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में पास्ट में रही थी और जिनको लेकर के आप परेशान महसूस कर रहे थे, तो इन तमाम चीज़ों में आपको हीलिंग मिलने वाली है। तेज़ी से आपकी रिकवरी हो रही है और इस रिकवरी में आप खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हो सकता है आप स्पिरिचुअली एक्टिव है, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, आप अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे हैं, आप टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, टाइम से आप योग प्राणायाम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तेज़ी से हीलिंग हो रही है। जो भी आपके वाउंड्स हैं, जो निगेटिविटी रही है, वो तेज़ी से क्लींस हो रही है। कुछ वर्गों की एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि वो अभी भी पेन में है, अभी भी किसी चीज़ को लेकर के वो दर्द महसूस कर रहे हैं। पास्ट में जो उनके साथ हुआ है उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें आपको रिकॉल होती है, उन चीज़ों का बार बार याद करते हैं। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, आपको ब्रेकअप दे दिया है, रिलेशनशिप में निगेटिविटी आ गई है, उसको लेकर के आप कुछ परेशान हैं।
या पास्ट में ऐसी कोई सिचुएशन रही थी आपकी रिलेशनशिप में जिसके कारण से आप बार-बार चीज़ों को लेकर के याद करते हैं और परेशान होते हैं, अपने आप को दुखी आप करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है, आपको कुछ दुःख दर्द महसूस होता है, पेन आपको होता है, अपना दिल टूटा हुआ आप महसूस करते हैं। ऐसी एनर्जी कुछ-कुछ वर्गों की हो सकती है। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, पर कुछ-कुछ वर्गों ऐसे हैं जिनको ये एनर्जी फ़ील होने वाली है। तो आपको इन नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करना है वर्गों। पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करना है, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर देना है। आपको अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। आपको अपने लाइफ़ पर्पस के लिए काम करना है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के आपको अपने आप को स्टक नहीं रखना है। वहीं कुछ-कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ़ में नई अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ रहे हैं। किसी भी फ़ील्ड को लेकर के हो सकता है, करियर में हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। तो नई अपॉर्च्युनिटीज़ आप तलाश कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच आपकी है, पॉजिटिव अप्रोच आपका है, उन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई टारगेट्स आपने सेट किए हैं, कोई चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के आप पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसके लिए कुछ काम भी कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, कोई नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, नई-नई चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है वर्गो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। कोई-कोई वर्ग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई एक नया पर्सन आ सकता है, अपना पैशन वो आपको शो कर सकता है, आपके साथ वो जुड़ना चाहता है। एज में आपसे छोटा हो सकता है या मैच्योरिटी लेवल में आपसे वो कम हो सकता है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं वर्गो, फिर करेंगे रीडिंग को क्लोज। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए ड्यूरिंग 1 मार्च टू 15 मार्च। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो वर्गो अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, कोई सवाल आपके मन में है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता आप चाहते हैं, कोई गाइडेंस आप चाहते हैं जो आपको कहीं भी मिल नहीं रहा है, तो आपको अपनी इंट्यूशन से पूछना चाहिए। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइड करती है, किस ओर आगे बढ़ने को कहती है, उसको आपको फॉलो करना है। जो सवालों के जवाब आपको बाहरी दुनिया में नहीं मिल रहे हैं, उसको आपकी इंट्यूशन से आप पूछिए। डेफिनेटली आपको बेस्ट आंसर वहाँ से मिलेगा। इंट्यूशन की सुनने के लिए आपको कुछ एकांत में बैठना चाहिए, कुछ अकेले आपको समय बिताना चाहिए। खुद से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।